नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। 15 बोर व 4 जिंदा कारतूस के साथ कुरेदा मोड़ से दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ आयुध संशोधन अधिनियम 2019 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। डीएसटी टीम की सूचना पर एएसआई राजवीर सिंह ने तत्परता दिखाते हुए कांस्टेबल सोनवीर, कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल रूपेंद्र सिंह, डीएसटी टीम धौलपुर कांस्टेबल नरेश, डीएसटी टीम धौलपुर कांस्टेबल राजकुमार, डीएसटी टीम धौलपुर के साथ लेकर कार्यवाही को अंजाम दिया। सैपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। जेठ ने किया महिला से रेप, पति के बाहर जाने पर देता था वारदात को अंजाम, विरोध करने पर घर से निकाला बाहर। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में महिला से रेप का मामला सामने आया। महिला ने पति की गैर मौजूदगी में अपने जेठ पर कई बार रेप करने का मामला दर्ज कराया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने रेप की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसका पति कामकाज की वजह से जब घर से बाहर रहता था तो उसका जेठ उसके साथ जबरन रेप की वारदात को अंजाम देता था। कुछ दिन पहले जब उसने अपने पति को जानकारी दी तो पति ने इसका विरोध जता दिया। पति पत्नी के विरोध करने पर आरोपी ने दोनों को घर से निकाल दिया। उसके बाद महिला ने अपने पति के साथ थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद मामले में जांच शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि मामले में तथ्य सामने आने के बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनके कार्यालय पहुंचकर जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर सभी आगंतुकों को पेड़ वितरित किया और सभी से आगे आने वाले बरसात के दिनों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। अपने जन्म दिवस पर पेड़ वितरित करके इस अनूठी पहल का सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सराहना की और बरसात के दिनों में अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रण लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू एमएलए मैम फ्रॉम चंबल प्रभा टीम। ₹35,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली। 5 राउंड के जवाब में पुलिस ने की साउथ राउंड फायरिंग। धौलपुर पुलिस द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए ₹1 लाख के इनामी डकैत लुक्का के साथी बंटी गज्जीपुरा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 35,000 के इनामी बंटी के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कार्रवाई के दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे सोनिका गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे भरतपुर रेंज आईजी द्वारा ₹35,000 के इनामी बदमाश डकैत बंटी गुज्जीपुरा को सोनिका गुर्जर स्थित बाबू महाराज के मंदिर के पास से होने की सूचना मिली थी। सूचना पर सोनिका गुर्जर थाना प्रभारी भीम सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार और अशोक दया के साथ स्पेशल टीम के रवि पाठक, गजेंद्र और हजारी को लेकर मौके पर घेराबंदी की गई, जहां मंदिर के पास पहले से मौजूद डकैत बंटी ने पुलिस पर 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 7 राउंड फायरिंग की। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में डकैत के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से गोली लगने से घायल हुए डकैत को जिला अस्पताल लाया गया। टीम लीडर भीम सिंह ने बताया कि डकैत बंटी गज्जीपुरा के पास से पुलिस ने मौके से 315 बोर की पचपेरा राइफल को बरामद किया है। लुक्का गैंग का सदस्य है बंटी गज्जीपुरा। साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि ₹35,000 का इनामी बदमाश डकैत बंटी गज्जीपुरा कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गुर्जर का सक्रिय सदस्य है, जिस पर 1 दर्जन से अधिक लूट
लूट, डकैती और मारपीट के मामले भी दर्ज है। डकैत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कई दिनों से इसकी लगातार पीछा कर रही, जिसे सोमवार सुबह एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। डकैत के पास से 5 फेयर राइफल के साथ 11 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। सुबह साइबर टीम धौलपुर से कांस्टेबल अशोक को बंटी गुजर की लोकेशन के बारे में सूचना मिली थी। इस पर श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार साइबर टीम से नरेंद्र हेड कांस्टेबल, उसके साथ में अशोक, हजारी, गजेंद्र, रवि सब कांस्टेबल, इसके साथ में एसएचओ सोनेगा गुर्जा और उसके साथ टीम ने संयुक्त रूप से बाबू महाराज मंदिर जिन्ना के पास लोकेशन के अनुसार तफ्तीश की। वहाँ पर बंटी गुजर की लोकेशन सत्यापित होने पर एसएचओ सोनेगा गुर्जा ने उसको सरेंडर करने की चेतावनी दी, जिस पर उसने सरेंडर नहीं किया और उसने फायरिंग चालू कर दी। मुलजिम बंटी गुजर की तरफ से 4 से 5 राउंड फायर हुए। उसमें पुलिस टीम ने अपनी आत्मरक्षार्थ मुलजिम बंटी गुजर को गिरफ्तार करने के लिए 7 राउंड फायर किए। उसके बाद उसमें बंटी गुजर के पैर में गोली की चोट लगी है, जिसको धौलपुर अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया गया है। और उसके बंटी गुजर के पास से एक 55 राइफल साथ में 11 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनको जब्त किया गया है और अग्रिम अनुसंधान एसएचओ सदर बाड़ी को सौंपा गया। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपो। हमारा पता है पुलिस थाने के पास, धौलपुर रोड, सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैपो उपखंड में लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना हमारा संयोग नहीं, परंपरा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, शुद्ध पेयजल, विद्यालय कैंपस में विशाल खेल मैदान एवं क्षेत्र के सभी गांव से वाहन सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। बाइक सवार बदमाशों ने कट्टे की नोक पर फाइनेंस कर्मी से लूटे लाखों रुपए। बसेड़ी क्षेत्र के गुलावली गांव के समीप आज दिन दहाड़े 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित विजयपाल सिंह पुत्र रमेश चंद्र काली बगीची बापू नगर कॉलोनी भरतपुर ने बसेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है कि जिसमें उसने बताया कि वह सैपो कस्बे में भारत फाइनेंस की ब्रांच में काम करता है। आज दोपहर करीब 11:15 बजे वह गुलावली गांव में फाइनेंस की किस्तों की वसूली करने आया था। गुलावली गांव से किस्तों पर वसूली कर मऊ गांव की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने कट्टा दिखाकर रोक लिया और जान से मारने का भय दिखाकर वसूली की गई राशि 1,25,000 रुपए, एक सैमसंग का मोबाइल, टैबलेट और एक बायोमेट्रिक फिंगर मशीन को छीन लिया। तभी एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल बिना नंबरी स्प्लेंडर ब्लैक कलर से आया, जिस पर तीनों बदमाश बैठकर मौके से फरार हो गए। राहगीरों ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पीड़ित ने बसेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराकर बदमाशों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं किस्त उड़ा के वापस दूसरे गांव की तरफ जा रहा था, किस्त लेके गांव से। तो रास्ते में 2 लड़के खड़े हुए थे, तो उन्होंने मेरे को मतलब एक ने पीछे से, एक ने आगे से रोक लिया। दोनों के पास हथियार थे, कट्टे थे। एक ने आगे पीछे से लगा के मेरे से बैग छीना। मैंने वहाँ पर हमला किया। वहाँ लोग वहाँ खड़े हुए थे, तो एक बंदे थे वहाँ पर जो बकरी चरा रहे थे। उन्होंने देखा तो मेरी मतलब सहायता के लिए आने लगे आगे, तो उनकी तरफ पट्टा लगा के उन्होंने बोला गोली मारने रुक जाओ। वो भागे। उन्होंने भागते हुए देखा तो उन्होंने मेरे से बैग छुड़ाया। बैग छुड़ा के बैग में पैसे थे, मेरा टैबलेट था, बायोमेट्रिक थी, उसको लेके और सीधे वो रोड की तरफ भागे। मैंने पीछे किया, उन्होंने मेरी तरफ कट्टा दिखाया। कट्टा दिखा के बाइक पर बैठ के वो सीधे चले गए। ये मेरे साथ हुआ। मैंने वहाँ से पुलिस को सूचना दी। थाने का सूचना आती है, पुलिस पहुँची मेरे पास। उसके बाद बात आती है, पुलिस ने मेरे साथ थाने आके भीषण गर्मी में स्कूल बंद के आदेशों की उड़ाई जारी है धज्जियां। आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल मनिया पाया गया संचालित। विभागीय निर्देशों का उल्लंघन पर सीबी धौलपुर ने की कार्यवाही।
भयंकर भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर समस्त कोचिंग संस्थान व विद्यालयों में शिक्षण कार्य न कराने हेतु पूर्व से ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उक्त निर्देशों की पालना में निरंतर जिले व ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी आदेशों की पालना को लेकर निरंतर निरीक्षण कर रहे हैं। भयंकर तापमान और ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यालय संचालन पर रोक होने के बावजूद भी स्कूल संचालित होना पाया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर दामोदर लाल मीणा को निरीक्षण के दौरान आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल मनिया संचालक विद्यार्थियों को बुलाकर शिक्षण कार्य कराता हुआ पाया गया, जिस पर मीना द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की गई व तत्काल संज्ञान लेते हुए आईटी नियमों की धाराओं के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्होंने बताया कि विभागीय और जिला कलेक्टर के निर्देशों की अवहेलना कर मनमर्जी से कोचिंग व विद्यालय संचालित करने वाले निजी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण में भीषण गर्मी के मौसम में विद्यार्थियों को जबरदस्ती शिक्षण कार्य हेतु बुलाए जाना, मान्यता की शर्तों की अवहेलना और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी आदर्श विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल का निरीक्षण कर संचालक को मान्यता की शर्तों व विभागीय गाइडलाइन की पालना करने हेतु सचेत किया जा चुका है। विद्यालय में कक्षा 10वीं के लगभग 200 और 12 कक्षा के 57 विद्यार्थियों का शिक्षण जारी पाया गया। उन्होंने बताया कि नियमों को ताक पर रखकर विद्यालय व्यवस्थापक द्वारा संचालित छात्रावास में 40 विद्यार्थी ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी छात्रावास में ही आवास कर रहे हैं। विद्यालय में अवकाश नहीं होता है, निरंतर कक्षाएं रूप से संचालित हो रही है। विभागीय मापदंड के अनुरूप प्रयोगशाला व आवश्यक सामग्री भी न पाया जाना, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और द्वारा बाल वाहिनी के संबंध में जारी गाइडलाइन की पालना न करना, छात्रावास में विद्यार्थियों हेतु बुनियादी सुविधाएं न होना विद्यालय व्यवस्थापक की गंभीर लापरवाही व मर्जी को दर्शाता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर ही विद्यार्थियों की छुट्टी करवाई गई और विद्यालय को बंद करवाया गया। मीना ने बताया कि समस्त कोचिंग संस्थान और निजी विद्यालयों के संचालन पर ग्रीष्म अवकाश में पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। कोचिंग संस्थान सक्षम स्तर से पंजीकरण, मान्यता, स्वीकृति एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करने पर ही जिला कलेक्टर धौलपुर से पूर्व अनुमति मिलने पर ही संचालित किए जा सकते हैं। निजी विद्यालयों पर ग्रीष्म अवकाश में शिक्षण कार्य कराने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी विद्यालय संचालक यदि निर्देशों के अवहेलना करता पाया हुआ जाता है तो विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतता है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक रूप से आरटीई के नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व मान्यता समाप्ति हेतु प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन उपरांत निदेशक बीकानेर को भेजा जाएगा। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपो में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें क्लास 10th आरबीआईसी बोर्ड में छात्र सार्थक तोमर पुत्र हरिओम तोमर के द्वारा 93.50% अंक प्राप्त कर, इसी क्रम में क्लास 12th में कनिका मित्तल 90.83, पंकज तोमर 90.17, कारा सिसोदिया 85.83, सोनू बघेल 80 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में सार्थक तोमर ने 93.50, कनिष्क वर्ग 91.33, नंदिनी तिवारी 90.17, जानवी परमार ने 85.67, राज परमार ने 83.17, जय मोदी ने 81.77 अंक प्राप्त कर केवल विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, गुरुजन और अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों के साथ साथ सैपो तहसील धौलपुर का भी नाम रोशन किया है। इस उपरांत विद्यालय निदेशक कमल सिंह परमार ने विद्यार्थियों एवं आए हुए अतिथियों को बताया कि विद्यार्थियों के द्वारा की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पौधा कोई और लगाता है, रखवाली कोई और करता है और उसके फल कोई और खाता है। निदेशक महोदय ने बताया कि गुरु एक मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। विद्यालय के निदेशक कमल सिंह परमार एवं व्यवस्थापक बलराम सिंह परमार के द्वारा सभी उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों और धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल चंबल प्रभा न्यूज के संवाददाता सुखदेव कानकोलिया को पुष्पमाला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत सम्मान किया गया। बताया गया कि चंबल प्रभा न्यूज धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल रहा है और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आगे विद्यार्थियों को भी स्मृति चिन्ह देकर मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर हरिओम तोमर, रवि तिवारी, राधेश्याम परमार, अनिल परमार, प्रहलाद बहादुर पहाड़िया, अवलवेल परमार, शैलेंद्र गर्ग, संजू लहरी, रजब खान, लक्ष्मी नारायण परमार, सोनू परमार, खुशी, पुष्पा, राखी तोमरे, निहारिका राजपूत, सनी कपूर, पूनम, गौरव, मोनू, सचिन, गुलाब सहित मुख्य अतिथि, विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में विद्यालय निदेशक कमल सिंह परमार ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। धौलपुर से सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट।
जयपुर ओपन में जो इंग्लिश मीडियम है, जो बालाजी गवर्नमेंट स्कूल है ना, उससे बेहतर शायद मेरी नज़र में कोई है नहीं। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, जो श्रीमान अमन सिंह परमार जी हैं, उनके सानिध्य में ये स्कूल चलता है। करीब 25 वर्षों से अपनी इंग्लिश मीडियम में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले धौलपुर में भी AVM स्कूल में बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। उनके द्वारा कई बच्चे IAS IPS में सेलेक्ट हो चुके हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। हमें मेरी बच्ची है नंदिनी तिवारी। मैंने बालाजी कॉन्वेंट स्कूल से 12th क्लास में 87% तक किए हैं और मेरा सपोर्ट यहाँ पर माननीय अध्यापक डायरेक्टर साहब अमन सिंह परमार और हिंदी की बेस्ट फैकल्टी जिलेवती संजू लहरी सर, गौरव बेगलिया सर, सोनू सर, रजराज सर और मोनू सर जी ने बहुत सपोर्ट किया। और मैं बचपन से ही यहाँ पर लगभग पढ़ी रहा हूँ। क्लास से आया था, 7 साल के बाद अभी 12th पास की है और घर पे 4 से 7। हाँ बेटा बोलिए। तो मेरा नाम नंदिनी तिवारी है और मेरी 10th क्लास में 90.70% बनी है। और इसका क्रेडिट मैं अपने स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी। उन्होंने हर कंडीशन पर सपोर्ट किया है और सबसे ज़्यादा हेल्प भी की है और मुझे स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आपको इस विद्यालय में कोई परेशानी आई पढ़ने में? नहीं, मुझे कोई 10th क्लास में मुझे सबने सपोर्ट किया और मुझे सब अच्छा लगा। बेटा आपकी जो 91% रही है जो भी है वो किस प्रकार से रही? मेरा नाम सार्थक तोमर है। मैं बालाजी कॉन्वेंट स्कूल का छात्र हूँ। मैं इस विद्यालय में 8वीं कक्षा में आया था और मेरे जो इस विद्यालय के 3 साल गुजरे हैं वो बहुत ही अच्छे गुजरे हैं। मेरे जो सब टीचर्स थे उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और वो हमेशा मेरे डाउट को क्लियर करते थे। और आज जो मेरी 93.5% मैंने हासिल की है वो भी मेरे माता पिता और मेरे टीचर के कारण मुझे प्राप्त हुई है। और मैंने एंट्रीज के लिए बहुत मेहनत की थी और टाइम टू टाइम मैंने स्टडी की थी। आपने इस विद्यालय में लगभग 2-3 वर्ष पढ़ाई की, तो आपको इस विद्यालय में पढ़ करके कैसा लगा? मुझे इस विद्यालय में पढ़कर हाँ जानवी, तुम्हारी जो परसेंटेज रही है तो आपने इस परसेंटेज के जो मार्क्स प्राप्त किए वो आपको किस प्रकार से आपको मार्क्स इतने आए? कितने घंटे आपने पढ़ाई की? मैंने 7 से 8 घंटे पढ़ाई की। अच्छा, आपको इस विद्यालय में पढ़ करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अब आगे आप किसकी तैयारी? बच्चों ने जो मेहनत की उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को ये नहीं सोचने की कमी रह गई। आगे हम लोग उनसे मेहनत करें। मैं सभी बच्चों से बस एक जो भविष्य की ये कामना करता हूँ, परसेंटेज है ये बनती रहेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। फोकस आपको अपने संस्कारों पर और अपने अनुशासन पर रखना है और आगे के उज्जवल भविष्य की मैं ऐसी कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बिखरनी चाहिए, इस हिमालय में कोई लगा नहीं करनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, वो कहीं भी लेकिन आज जितनी चाहिए। आदर्श नवोदय विद्यालय में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में परिणाम रहा 100%, लहराया परचम। कक्षा 8th और 5th क्लास में अधिकतर बच्चों ने A ग्रेड उत्तीर्ण प्राप्ति की। छात्र छात्राओं और अभिभावक को किया माला और मिठाई खिलाकर सम्मान। आइए आपको आदर्श नवोदय विद्यालय का परिणाम क्यों रहता है बेहतरीन? जितनी मजबूत नींव उतनी होगी शानदार बिल्डिंग। 12th 10th और 8th 5th में भी आदर्श नवोदय विद्यालय ने बता दिया हम क्यों है शानदार। यहाँ मेहनत शुरू करवाई जाती है तब जाकर सफलता मिलती है। छात्र जिसमें विनायक पुत्र हरि सिंह, सौरभ त्यागी पुत्र ऋषिकेश त्यागी और छात्रा दिव्यांशी पुत्री रवि कुमार और मेघा कुमारी पुत्री प्रदीप कुमार, फिजा पुत्री रफीक कुमार आदि शामिल हैं। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 के तहत नगर पालिका पसेड़ी में प्लास्टिक मुक्त भारत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका पसेड़ी अधिशासी अधिकारी योगेश कुमार पिप्पल के नेतृत्व में आज साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में प्लास्टिक मुक्त भारत साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से नगर पालिका में मेन बाजार चौराहा तक लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की गई। और साइकिल दिवस पर रैली के माध्यम से लोगों को बताया गया कि अपने जीवन में रोजमर्रा के छोटे मोटे काम साइकिल के द्वारा किए जाए ताकि हमारा शरीर स्वच्छ और हेल्दी रहे एवं पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे। स्वच्छता रैली में नगर पालिका में सेक्रेटरी अमित कुमार, MIS इंजीनियर कृष्णा गोस्वामी, कार्यवाहक जमादार नीरज कश्यप, राजवीर सिंह, ठेका कार्मिक और समस्त कार्मिक आदि मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, बैंड बाजों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। बसेड़ी कस्बे में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ पर पूरे कस्बे में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा का शुभारंभ पुराने थाने के पास माता मंदिर से शुरू होकर मुख्य चौराहा हवेली चौक पीएनबी बैंक भारद्वाज मार्केट होते हुए कथा स्थल राधा कॉलोनी कैलाश पेट्रोल पंप के पीछे बसेड़ी पहुंची। कलश यात्रा को रास्ते में जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कलश यात्रा में परीक्षित प्रजानंद गिरी साधु महाराज आगे चल रहे थे, जिनके साथ ही भागवत कथा के आयोजक समस्त कॉलोनी वासी जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा जब ज्ञान यज्ञ स्थल पर पहुंची तो कथा व्यास अंकुश सरस्वत महाराज ने वेद मंत्रों के साथ भागवत स्थल पर कलश स्थापित कराए। पूरा पांडाल श्री कृष्ण और श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। इसके बाद कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास अंकुश सरस्वत ने भागवत कथा का महत्व बताते हुए कहा कि राजा परीक्षित ने राजपाट छोड़कर श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। मानव के शरीर में बचपन, युवा और बुढ़ापा आता है, इसलिए ग्रह कार्य के साथ हमें भगवान की कथा भी सुननी चाहिए। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बस स्टैंड हॉलमोर में धर्मार्थ प्याऊ सेवक समस्त मित्रगण द्वारा संचालित प्याऊ का उद्घाटन। धौलपुर में बस स्टैंड हॉलमोर में धर्मार्थ प्याऊ सेवक समस्त मित्रगण द्वारा संचालित प्याऊ का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, राजकीय संवेदक मुरारीलाल सिंघल, पूर्व चेयरमैन रघुवीर चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, गुलाब सिंह और सभी मित्र मंडल प्याऊ समिति अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ जलदायक विभाग की कार्यवाही। भामतीपुरा में काटे कई घरों के अवैध कनेक्शन। धौलपुर शहर के भामतीपुरा मोहल्ले में अवैध नल कनेक्शन के विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया गया है। शहर में सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध नल कनेक्शन हटाने की कवायद शुरू कर दी है। जलदाय विभाग ने शहर में कई वर्षों से जलदाय विभाग ने अवैध कनेक्शनों के खिलाफ एक्शन लिया है, जिसमें कार्रवाई करते हुए भामतीपुरा मोहल्ले में कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार के नेतृत्व में जहां एक ही दिन में कई अवैध कनेक्शनों को काटा है। जलदायक विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने फिर से गलत कनेक्शन किए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में लगातार हो रहे फर्जी कनेक्शन की वजह से कई घंटे आपूर्ति देने के बावजूद भी उपभोक्ताओं तक जल आपूर्ति नहीं पहुंच रही है। मिली जानकारी के अनुसार कई मोहल्ले से उपभोक्ताओं की लगातार शिकायत मिल रही थी कि उनके घरों तक पानी की आपूर्ति नहीं पहुंच रही है। जलदाय विभाग द्वारा जांच करने पर पता चला कि मोहल्ले में अवैध कनेक्शन की भरमार है तथा कनिष्ठ अभियंता विजय कुमार ने अपनी टीम के साथ भामतीपुरा में अवैध कनेक्शनों के खिलाफ भी कार्रवाई की। राजाखेड़ा में मनाया गया साइकिल दिवस, रैली निकाल दिया स्वच्छता का संदेश। राजाखेड़ा में साइकिल दिवस का आयोजन किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन और पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी टिकेंद्र सिंह के नेतृत्व में साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में टीम भूमि फाउंडेशन द्वारा साइकिल रैली निकाल लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। रैली नगर पालिका परिसर में मुख्य बाजार होते हुए राम खिलाड़ी वाले चौराहे तक निकाली गई। कार्यक्रम को लेकर प्रोजेक्ट इंचार्ज गोपाल सिंह ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छता का संदेश देना है। इसी के साथ लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया कि अगर वह अपने जीवन में रोजमर्रा के छोटे मोटे काम साइकिल के द्वारा किए जाए तो इससे हमारा शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। स्वच्छता रैली में नगर पालिका से मोहर सिंह राजपूत, विजय सिंह उर्फ बॉबी, रामेंद्र जमादार, टीम भूमि फाउंडेशन के राम अवतार बघेल, गोपाल नागर, सिंधीर राजपूत, शिवम, संगीत, अनिल, प्रदीप, सुमित आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। कल रात गांव पैंकरी कोलारी में क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान खेल प्रेमियों के उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पिछौर भाजपा विधायक प्रीतम लोधी पधारी, जिसमें मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होने का अवसर मिला और प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए कमेटी को शुभकामनाएं दी। और गांव में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते मौका मिलना चाहिए और ऐसे ही आयोजनों से गांव की प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। इस अवसर पर भगवती प्रसाद सरपंच, यादव सरपंच, मुकेश लोधी सरपंच, मनोज राजपूत सरपंच आदि लोग मौजूद रहे। इतना प्यार और मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद पैंकरी कोलारी।
कंचनपुर थाना पुलिस ने हत्या का प्रयास के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्राम गौरजापुर में आरोपियों ने घर में घुसकर किया था हमला, जिसमें कई व्यक्ति हुए थे गंभीर रूप से घायल। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन में पेंटिंग प्रकरणों में फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कंचनपुर थाना पुलिस ने थानाधिकारी शैतान सिंह के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर गुरजापुरा मोड़ से गजेंद्र जीतू उर्फ जितेंद्र पूरन व राम निवास को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला यूं है कि दिनांक 18 अप्रैल 2024 को ग्राम गुरजापुरा निवासी नीलम ने जेल हॉस्पिटल धौलपुर में पर्चा बयान किया कि उसे व उसके परिवारजनों के साथ गजेंद्र जीतू पूरन राम निवास ने मारपीट की और गजेंद्र ने श्रीनिवास के सिर में लाठी मार दी, जिससे उसका सिर फट गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई। आरोपी फरार चल रहे थे। आरोपियों में गजेंद्र पुत्र जाति जाटव निवासी गुरजापुरा थाना कंचनपुर, जीतू उर्फ जितेंद्र पुत्र पूरन जाति जाटव निवासी गुरजापुर, पूरन सिंह पुत्र जनवेद जाति जाटव निवासी गुरजापुरा, राम निवास पुत्र जनवेद जाति जाटव निवासी गुरजापुर थाना कंचनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कार्रवाई टीम में थाना अधिकारी शैतान सिंह, एएसआई वल्केश्वर दत्त, कांस्टेबल लायक राम, कांस्टेबल अमर सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। सैपल से अजित परिहार की रिपोर्ट। विद्यार्थी सम्मान समारोह आयोजित। आज धौलपुर शहर के शिव शंकर ग्लोबल स्कूल में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 5th और कक्षा 8th के विद्यार्थियों द्वारा A ग्रेड प्राप्त कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया गया। इसी खुशी के मौके पर विद्यालय चेयरमैन भभूति लाल शर्मा ने मां सरस्वती पर माल्यार्पण कर सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। डायरेक्टर लालाराम शर्मा ने इन सफलता को जीवन का प्रथम पायदान बताते हुए आगे भी इसी तरह विद्यालय व परिवारजनों का नाम रोशन करने को कहा। स्कूल संचालक राजेश शर्मा व सतीश शर्मा ने विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय विद्यालय टीम व परिवारजनों को दिया। इसी बीच सत्यवीर ने विद्यार्थियों को देश का भविष्य बताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की और इस अवसर पर विद्यालय टीम प्रभाकर शर्मा, माया देवी, रेणु त्यागी, मीना, ममता, हेमलता, सुमित, डॉली, पूनम उपस्थित रहे। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की तथा इस मौके पर अभिभावक रघुवीर शर्मा, सत्यवीर, सरजीत, रामू शर्मा, राम बाबू, राधेश्याम, मिलन अस्थाना, पूनम, मनोज दुबे आदि मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। स्कूल की कुछ अच्छाइयाँ हैं उनको आप बताइए। स्कूल में आपको पूरी वर्ष पढ़े तो कैसा लगा, और जो भी आपको वातावरण मिला उसके बारे में बोलो। बहुत अच्छा लगा। अब स्कूल से आप जाओगे कि यहीं पढ़ोगे? यहीं पढ़ोगे। तो आपको स्कूल में अच्छा लगा। आपने घर पर क्या घंटे पढ़ाई किए? 4 से 5 घंटे। सबसे अच्छे जो आपके टीचर्स हैं, सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले, जो आपकी समझ में अच्छा आया हो, उनका नाम क्या है? आपको सब्जेक्ट सबसे अच्छी सब्जेक्ट कौन सी लगती है बेटा? ये बेटा क्या नाम है आपका? हमारी नाम है यशी कुमारी। आपने क्लास कौन सा पास किया है? 5th पास किया। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? 2 से 3। कैसा लगा आपको स्कूल में? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है आपको? बोलिए। मुझे स्कूल में बहुत अच्छा लगा। हाँ, और यहाँ मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और मैं घर पर 3 से 4 घंटे पढ़ती रही। इस कारण मेरी A ग्रेड बनी। A ग्रेड बनी आपकी। तो आपको घर पर आपने 4 घंटे पढ़ाई की केवल? 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। और कोई समस्या आपकी? आपको इस विद्यालय में पढ़ाते टाइम टीचरों ने कुछ डांटा भी होगा तो, और आपको यानी समझाया भी होगा। योग दिवस को लेकर बैठक का आयोजन। आज दिन सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग को लेकर पूर्व में ही अहम बिंदुओं पर पतंजलि की जिला स्तरीय बैठक हुई। साथ ही यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। पतंजलि कार्यालय वेद मंदिर शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में हुआ। भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी आदरणीय डॉक्टर लाजपति शर्मा के निर्देशन में हुई, जिसमें सभा के अंतर्गत धौलपुर पतंजलि जिला समिति की ओर से 21 जून योग दिवस पर बहुत ही भव्य योग अनुष्ठान करने का प्रस्ताव रखा गया। वहीं पतंजलि युवा जिला प्रभारी योग आचार्य दिनेश
दीक्षित ने योग दिवस बैनर, भारत स्वाभिमान के झंडे और पैम्पलेट प्रस्ताव रखकर योग दिवस को युवाओं से जोड़कर हम सब मिलकर के अपनी संस्कृति और सभ्यता को स्वास्थ्य के साथ और भी दूर तक ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। इस अवसर पर पतंजलि संगठन के समस्त पदाधिकारी और सभी सदस्य और लाभार्थी उपस्थित रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की विधानसभा बसेड़ी क्षेत्र के गांव मई में बहुजन भाईचारा विशाल महासम्मेलन विचार गोष्ठी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि राम सिंह इंदौरिया, बहुजन कविवा भीम आर्मी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट जितेंद्र केन, रामेश्वर मीणा, बाबूलाल सरपंच, सेलू गुर्जर जिलाध्यक्ष भीम आर्मी थे। संचालन सुरेश सरदार भीम आर्मी जिला प्रभारी ने किया। अध्यक्षता लखीम चंद्र मीणा ने की। कार्यक्रम शुभारंभ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला पुष्प चढ़ाकर शुभारंभ किया गया। विक्रांत मीणा को बसेड़ी विधानसभा का महासचिव नियुक्त किया गया, जिसमें मौजूद जिला अध्यक्ष सेलू गुर्जर, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राजा सोलंकी, एडवोकेट जितेंद्र कैन, एडवोकेट नरेश कुमार, जिला उपाध्यक्ष मुकेश वाल्मीकि, बाबूलाल सरपंच, केशव लहरी, जिला मीडिया प्रभारी नरेंद्र भाई, गृह प्रसाद जाटव, साहब सिंह पाली आदि काफी संख्या में ST SC OBC समाज के लोगों ने काफी सहयोग किया। गाँव के कई युवा, नौजवान, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, महाअनुभव भी मौजूद रहे। विनायक कोचिंग सेंटर में मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान समारोह। धौलपुर में विनायक कोचिंग सेंटर में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल रहे और विशिष्ट अतिथि पार्षद संजय शर्मा, रामनाथ अरेला, सतीश शर्मा, राजेश तिवारी, विजय शर्मा, भूदेव शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, आशु कटारा आदि मौजूद रहे। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि छात्र छात्राओं ने अच्छा परिणाम देकर कोचिंग सेंटर का मान और परिवार का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के सम्मान समारोह कार्यक्रम करने से बच्चों में उत्साह देखने को मिला। इसी मौके पर कोचिंग संचालक दीपक शर्मा ने बताया कि अगर हमारी कोचिंग में से विद्यार्थी जो 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 11,000 की राशि से एवं 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को 5100 रुपए की राशि से और 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2100 रुपए से सम्मानित किया जाएगा। इसी मौके पर हरीश गोस्वामी, आकाश सिंह, योगेश, आशीष कुमार और समस्त विद्यार्थी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कई नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभाव। धन्यवाद।